हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम मुगल साम्राज्य में अकबर को पढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, देखिए, मुगल साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में सबसे पहले हमने बाबर को समझ लिया। बाबर के बाद हमने, देखिए, हुमायूं को भी समझ लिया था, बाबर और हुमायूं। इसके बाद हमने शेरशाह सूरी को समझा था। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। किस किस पे पढ़ा था? बाबर पे, बाबर को समझा, हुमायूं को समझा, इसके बाद हमने समझा शेरशाह सूरी को। और आज ये चौथा टॉपिक है, ठीक है। कौन सा चौथा टॉपिक है? मुगल साम्राज्य का। आज हम इसमें समझेंगे अकबर को। किसको समझेंगे दोस्तों? अकबर को। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक चला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब अपन करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप अवश्य देखना। A to Z जानकारी आपको अकबर के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही कम समय में बिल्कुल वो नॉलेज आपको मिलेगी आज, जो आपको पूरी यूट्यूब के अंदर कहीं पे भी इतनी जानकारी आपको इतने कम समय में दोस्तों नहीं मिलेगी। जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे 100% गारंटी लिख के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर अकबर से क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम का, तो इस वीडियो से क्वेश्चन 100% आपका फंसेगा। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अकबर के द्वारा जितने भी कार्य किए गए सारे के सारे कार्य आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जितने भी युद्ध हुए हैं वो भी मिलेंगे, ट्रिक के साथ मिलेंगे। तो एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना। देखो, हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में अकबर को समझ रहे हैं। किसको? अकबर को। अकबर का जो शासन काल चला है दोस्तों वो 1556 से लेकर 1605 तक चला है, ठीक। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम क्या समझेंगे? सबसे पहला पॉइंट अपन समझेंगे कि जो अकबर है, अकबर का जो जन्म हुआ है वो हुआ है दोस्तों 1542 में अमरकोट। कितना? ये आपको ध्यान रखना है। ओनली जन्म जो है वो 1542 ईस्वी अमरकोट, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, एक एक पॉइंट बेहतरीन मिलेगा आपको। देखो, अकबर के दरबार में जो संगीतकार था, जो प्रसिद्ध संगीतकार था, वो तानसेन था। क्या था दोस्तों? वो तानसेन था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है, बार बार पेपर में, हर बार पेपर में ये क्वेश्चन बना है कि आप ये बताओ अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। तो दोस्तों, संगीतकार जो प्रसिद्ध था कौन था? तानसेन था। इसके बाद यहीं से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि आप ये बताओ अकबर जो था, अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो चित्रकार कौन कौन था? तो उसका नाम है दोस्तों अब्दुस समद। अब्दुस समद था। क्या था? अब्दुस समद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट था जो, देखो, मनसबदारी प्रथा है ना, वो अकबर के शासनकाल की है, ठीक है। किसके शासनकाल की है? अकबर के शासनकाल की। ये आपको ध्यान रखना है। इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पेपर में बनेगा। मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी? 1557 ईस्वी में। देखो यहाँ पे 1557 ईस्वी दिया है। मनसबदारी की जो प्रथा है वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे: अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो मनसबदारी आपको ध्यान रखना है। किसके शासनकाल की बात है? ये आपकी अकबर की। नेक्स्ट है चारबाग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, चारबाग लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चारबाग बनाने की जो परंपरा थी वो अकबर के समय की थी। क्या है? चारबाग जो बनाने की परंपरा है दोस्तों वो किसके समय की थी? अकबर के समय की थी। चारबाग बनाने की जो परंपरा है किसके समय की थी? अकबर के समय की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखो, अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल आपको ध्यान रखना है। इस पर आप स्टार लगा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा गया है। एक बार नहीं, कई बार पेपर में पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। वीआईपी क्वेश्चन में इसकी गिनती लगती है, तो इसे आप नहीं भूलना है। तो ये पढ़ा आपने अकबरनामा, अबुल फजल। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, ठीक है। जो अकबर का जो अकबर के काल है, जो अकबर का काल है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। यानी जो अकबर का काल है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा गया है दोस्तों? स्वर्णकाल कहा गया है। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। यानी अकबर के समय की बात करें तो अकबर के समय में दोस्तों जो जब्ती प्रणाली है वो प्रचलित थी, ठीक। अगला पॉइंट समझिए, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए। देखिए, दास प्रथा का अंत हुआ।
इनके अकबर ने क्या करा, अकबर के शासनकाल की बात हो रही है, इसमें क्या हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1562 में। 1562 में दास प्रथा का क्या करा हुआ, अंत हुआ। नेक्स्ट है तीर्थकर यात्रा समाप्त। अकबर ने 1563 में तीर्थकर यात्रा जो है वो समाप्त किया। नेक्स्ट है जजिया कर समाप्त। दोस्तों अकबर ने 1564 ईस्वी में क्या करा, जजिया कर को भी समाप्त किया। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है 1571 में अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के द्वारा, ऐसे समझो आप, सीधे सीधे अकबर से कनेक्ट करके आपको स्टोरी के माध्यम से इसको याद करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं समय नहीं लगेगा, पहली बार आपको समय लगेगा, इसके बाद आप 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा टॉपिक याद कर लोगे, इस बात की गारंटी है। बस वीडियो को अंत तक आप देखना, ठीक है, तब आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इबादत खाना। इबादत खाना की जो स्थापना है वो 1575 में, किसने, अकबर ने। नेक्स्ट है दीन इलाही की स्थापना। तो दोस्तों दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब, 1582 में। नेक्स्ट है जागीरदारी की जो प्रथा का अंत हुआ, तो जागीरदारी प्रथा का जो अंत हुआ वो भी अकबर के शासनकाल में। चलिए आगे समझिए, देखिए आगे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, इसको समझिए। एक बार मैं आपकी रिवीजन भी करा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक, यहाँ पे समझो, आपने यहाँ तक समझ लिया जागीरदारी प्रथा। ठीक है, तो जागीरदारी प्रथा का जो अंत हुआ था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई अकबर के 9 रत्न, अकबर के दरबार के 9 रत्न, तो देखो कौन कौन से वो 9 रत्न हैं। देखो पहला अबुल फजल। देखो पहला अबुल फजल ये नहीं है, इसका कोई सीरियल क्रम नहीं है। ठीक है, आपको बस 9 याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो एक है देखिए अबुल फजल है, इसके बाद इसमें देखो तानसेन भी है, इसके बाद बीरबल है, भगवान दास है, मानसिंह है, टोडरमल है, और मुल्ला दो प्याजा है। इसके बाद देखो हकीम उल्ला हैं, ये देखिए यहाँ पे देखो अब्दुल रहीम है, खान खाना। इसके बाद है ये हकीम हुक्काम। ये जो है ना, ये 9 रत्न हैं अकबर के दरबार के। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है भाई, अकबर के दरबार के 9 रत्न से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये 9 के 9 रत्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। चलिए देखिए 9 रत्न कौन कौन से, अब्बुल फजल आपको याद रखना है, तानसेन आपको याद रखना है, बीरबल आपको याद रखना है, भगवान दास आपको याद रखना है, मानसिक आपको ध्यान रखना है, टोडरमल है, मुल्ला दो प्याजा है। ठीक है, इसके बाद है हकीम हुक्काम है, इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, इसके बाद देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अकबर के शासनकाल में, यानी अकबर के द्वारा। इसके बाद है आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया अतिशय अकबर को। अकबर की जो मृत्यु हुई है दोस्तों 27 अक्टूबर 1605 को हुई है, यानी जो अकबर है, अकबर की मृत्यु कब हुई है, मृत्यु हुई है इसकी 27 अक्टूबर 1605 में, आगरा के निकट सिकंदरा में इन्हें दफनाया गया। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ सारा का सारा, इसके बाद ट्रिक से याद करेंगे अपन क्या, युद्ध। ठीक है, कौन कौन से युद्ध इनके द्वारा लड़े गए। देखो हमने जाना दोस्तों अकबर, मुगल साम्राज्य में अकबर का जो शासनकाल चला वो चला 1556 से 1605। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो 1542 में हुआ है अमरकोट में। संगीतकार हैं इनके दरबार में वो हैं तानसेन, चित्रकार हैं वो हैं अब्दुल समद। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई 1557 में। चार बाग बनाने की जो परंपरा थी वो अकबर के समय में ही हुई है। इसके बाद है अकबर जो नामा है वो है अबुल फजल। ठीक है, ये ध्यान रखना, अकबरनामा अबुल फजल बहुत पेपर में आता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। जब्त प्रणाली की प्रचलित थी इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है, दास प्रथा का अंत हुआ है 1562 में। तीर्थकर यात्रा समाप्त किया है इन्होंने 1563 में। जजिया घर को समाप्त कराया इन्होंने 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की है 1571 में इन्होंने। इबादत खाना की जो स्थापना है वो 1575 में, और दीन इलाही की स्थापना की है वो 1582 में। जागीरदारी प्रथा का इन्होंने क्या किया, अंत किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया है, बुलंद दरवाज़ा का क्या करा, निर्माण करा है। और इनके जो 9 रत्न हैं, 9 रत्न को आपको याद रखना है। कौन कौन से 9 रत्न हैं, देखिए टोडरमल है, मुल्ला दो प्याजा है, ठीक है, मानसिंह है, भगवान दास हैं, बीरबल हैं, अब्बुल फजल हैं, तानसेन हैं, अब्दुल रहीम है, खान खाना, हकीम हुक्काम। ये आपको 9 रत्न याद रखने हैं। लीजिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट और अपने नोट्सों में इसे ऐड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए।
आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ टॉपिक को अच्छे से समझना है। अभी तक आपने वो वाले तीनों टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जैसे बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी, उनको भी अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए ट्रिक है आज की, वो है हेमा पानी दो हल्दी महाराज आए हैं। हेमा पानी दो हल्दी महाराज आ गए। इतना आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक लाइन, हेमा पानी दो, हेमा पानी दो, हेमा पानी दो हल्दी महाराज आ गए, हेमा पानी दो हल्दी महाराज आ गए। समझो, देखो हेमा से आपको ध्यान रखना है क्या, हेमू। क्या है, हेमा से देख क्या ध्यान रखना है, हेमू। हेमा से हेमू। हेमू प्लस अकबर ने लड़ा था, हेमू प्लस अकबर के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, किसका, देखो पानी दो, पानी दो का मतलब है, पानी दो का मतलब है द्वितीय युद्ध, पानीपत का। पानी से मतलब पानीपत, दो से मतलब द्वितीय, यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ है ये हुआ है 1556 में। कब हुआ है, 1556 में। किसके बीच, हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया। ये आपको युद्ध ध्यान रखना है, इसकी डेट पूछी जाती है। ठीक है, 1556 डेट के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है 1556 में किस किस के बीच युद्ध लड़ा गया। तो हेमू और अकबर, आपसे पूछेगा हेमू और अकबर के बीच युद्ध कब लड़ा गया, 556 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध। या पूछेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगली देखो ट्रिक में हमने आपको बताया था कि भाई, ट्रिक में बताया था कि हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हेमा पानी दो हल्दी महाराज आए हैं। तो देखो हल्दी से आपको ध्यान रखना है हल्दी घाटी, यहाँ पे थोड़ा सा अब समझिए आप। देखो हल्दी महाराज आए हैं, तो हल्दी से आपको ध्यान रखना है हल्दी घाटी का युद्ध। किसका युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है दोस्तों वो अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, कब हुआ है, ये 1576 में हुआ है। तो हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है सीधे सीधे। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, 1576। ये आपको संध्यान रखनी है, ये पूछी जाती है। ठीक है, ज़्यादातर बार यही पेपर में पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556। 1556 किसके बीच, हेमू और अकबर के बीच। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे समझिए, थोड़ा सा इन पॉइंटों को समझिए तो आपके माइंड में जो है वो सेव हो जाएंगे, ये पॉइंट कभी भूलोगे नहीं। देखो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया, यानी अकबर था, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था। तो उसने क्या किया था, देखो समझो। पहले तो उसने क्या काम करा, जजिया कर को समाप्त किया। क्या करा, जजिया कर को समाप्त किया। और जो हिंदू थे ना, तो हिंदुओं को उच्च राजकीय पदों पर नियुक्त किया था उसने। क्या काम करा था, जो हिंदू थे हिंदुओं को उच्च राजकीय पदों पर क्या करा था, उसने नियुक्त किया था। हिंदू परंपराओं को अपनाया था। क्या करा था उसने, हिंदू परंपराओं को क्या है, अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न धर्मों का उसने आदर किया था। यानी अकबर ने क्या काम करा था, सभी धर्मों का क्या करा था, आदर किया था, विभिन्न धर्मों का आदर किया था। इसके बाद दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की, अकबर ने की। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी मैंने अकबर को बारे में आपको समझाया है, अगर आप इतना 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देख लोगे ना, तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम में बैठने से 1 घंटे पहले अगर देख के जाओगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।